चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए या ईवीएम से, अब ये मुद्दा चल पड़ा है। हमारे साथ है कांग्रेस नेता और सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल रहे रामविलास जाटव साहब। इन्होंने कहे चुनाव भी ईवीएम के मार्फत कर रहे हैं। रामविलास जी, चुनाव ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट पेपर से? अब समय के अनुसार जहां देखा जा रहा है पूरे भारत देश में ईवीएम को नकारा जाने की कोशिश की जा रही है और बैलेट पेपर से दोबारा से चुनाव कराने की बात चल रही है। कुछ डाउटफुल ऐसे आए हैं देश में कि ऐसा लगता है कि दोबारा से बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए। क्या ईवीएम हैक हो सकती है, क्योंकि आपने कई चुनाव कराए? कई चुनावों के रुझानों से ऐसा प्रतीत होता है कि ये हैक होने की संभावना है। जैसे क्या क्या उदाहरण? जैसे हरियाणा का, हरियाणा के चुनाव में सब कुछ देखा जा रहा था, इतने रुझान कभी नहीं मरते जितना 70-71 पे चल रहा था कांग्रेस का, और जहां बीजेपी थी 34-33 में रुझानों में जो एकदम पलटवार हो गई पूरा का पूरा। ऐसे रुझान कभी भी देश में नहीं आए इससे पहले, कहीं भी कभी भी। पूरी पत्रकारिता बता रही थी कांग्रेस की जीत बता रही थी, उसके बावजूद लौट फिर करना, तो ऐसा लगता है संभावित कि सरकार कहीं ना कहीं ईवीएम से छेड़छाड़ कर रही है। तो ईवीएम से छेड़छाड़ हो कैसे सकती है? अब ये तो ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, दुनिया चंद्रमा पे जा रही है, दुनिया मंगल ग्रह पे जा रही है, तो ये तो छोटी सी चीज है ईवीएम हैक करना। तो मतलब जब मंगल ग्रह पे जा सकता है इंसान, वहां पर पहुंच गए, अपना सब कुछ कर रहे हैं, वहां से सब कुछ ला रहे हैं, चंद्रमा पे जा पहुंचा है इंसान, तो ईवीएम तो कितनी चीजें धरती पे ही तो है। लेकिन ईवीएम तो इंटरनेट से तो कुछ होता नहीं है। इंटरनेट नहीं होता तो कोई टेक्नोलॉजी तो उसके अंदर ही होती है। टेक्नोलॉजी से कहीं ना कोई छेड़छाड़ की जा सकती है। क्या छेड़छाड़ हो सकती है? जैसे अब छेड़छाड़ ये है कि वोटों को कहीं ना कहीं घटा बढ़ा के उसमें प्रतिशत के हिसाब से डाला बढ़ाया जा सकता है। कहीं एक गांव का हमने अभी महाराष्ट्र का कुछ आया था ऐसा का, उस गांव के लोगों ने वोट किसी को डाला और कोई लोग उसमें आंदोलन कर रहे थे, हमने वोट किसको डाला था, इसमें इनका वोट तो बिल्कुल ही नहीं निकला। तो इनसे ऐसा पता लगता है, प्रतीत होता है कि वास्तव में ये ईवीएम से छेड़छाड़ की जा रही है कहीं ना कहीं। आपने कहा कि रुझानों में ऐसा मिला, रुझानों में तो ये भी मिला, पत्रकारों ने तो ये भी कहा कि मोदी 400 सीट लेके आएंगे, लेकिन नहीं आई, वो 240 सीट मिली। तो ईवीएम खराब थी उस समय, सही थी? देखो, ईवीएम उस समय खराब थी या सही थी वो बात अलग है, लेकिन जब देश के ज्यादातर लोग किसी चीज पे ये कर लें कि ये चीज खराब है, तो सरकारों को इस पर अपना संज्ञान लेना चाहिए और जो चीज मांग होती है उसके ऊपर जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस जब चुनाव हार जाती है तब ईवीएम कहती है। नहीं, कांग्रेस के हारने से या बीजेपी का जीतने से पता नहीं है। देखो एक बात है, जब देश की बहुत सारी जनता और विपक्ष ये मांग करने लग जाए कि अब तो बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, तो विपक्ष की बात भी सुननी चाहिए कि कहीं ना कहीं तो कोई बात है। बहुत सारी जनता, कौन कांग्रेस या कोई? बहुत सारी जनता नहीं, पूरी सारी पार्टियां मांग कर रही है। नहीं तो देश में आपने देखो जो भी बड़े बड़े देश है, फ्रांस है, जर्मनी है, अमेरिका है, नीदरलैंड है, वहां बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। वहां ईवीएम चुनाव बैन कर रखा है ईवीएम को। नहीं तो अपने देश में ईवीएम शुरुआत कांग्रेस ने करी? कांग्रेस ने करी, लेकिन समय परिस्थिति अनुसार सब चीजें बदलती हैं। तो ऐसा नहीं जब टेक्नोलॉजी, एक बार तो खुद राजीव गांधी ने कहा था कि हम टेक्नोलॉजी लेके आए भारत में, और टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा विस्तार कंप्यूटर को ही लेके आए थे। लेकिन समय परिस्थितियों को हैक भी किया जा सकता है। समय परिस्थितियों को कौन अपने पक्ष में कर ले, कब क्या कर ले, कोई पता थोड़ी है। विद्युता किसी के बस की नहीं है। तो आप तो ये चाहते हैं कुल मिलाकर कोई वंदे मातरम एक्सप्रेस चल रही है ट्रेन, और आप बैलगाड़ी बैठना चाहते हो? नहीं, हम बैलगाड़ी बनना नहीं चाहते। वंदे मातरम से ज्यादा बड़ी और भी ट्रेन आवे, हमें कोई ऐतराज नहीं है, और उससे अच्छी भी ट्रेन आनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिसमें वैधता हो, जिसकी सत्यता हो, वो आनी चाहिए। जिस तरीका से आप देख लो, लोगों के आजकल मोबाइल से सब काम हो रहे हैं, और मोबाइल के हैक करके लाखों करोड़ रुपए उनका हड़प लिए जाते हैं, तो ये भी तो हैक हो जाता कहीं ना कहीं। तो इस तरह का सिस्टम में लोगों में एक अफवाह ही फैल गई है पूरे देश में कि कहीं ना कहीं मशीनों को हैक किया जा रहा है। मोबाइल में तो इंटरनेट होता है, इसलिए हो जाता है। लेकिन उसमें भी तो मशीनगिरी होती है, उसमें भी तो चिप डलती है कहीं ना कहीं, उसमें भी हो सकता है। जब मोबाइल में हो सकता है तो उसमें क्यों नहीं हो सकता? कुल मिला के कांग्रेस ये मानेगी नहीं कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती। नहीं, कांग्रेस की बात नहीं है, आम जनता की बात है। आम जनता भी यही चाह रही है आज की तारीख में कि चुनाव उस बैलेट पेपर से होने चाहिए। चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए।